बिजी रोड से तो क्या होगा? जो कि मेजर बहुत बड़ी सड़कें हैं, यानी उसमें आया चंडीगढ़ रोड भी आती है और दीगर भी इलाके आते हैं, वहाँ रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, सड़कों पर तो ट्रैफिक की सूरत हाल नहीं है वहाँ, और कुछ बेहतर हुई है, ट्रैफिक का फ्लो भी अच्छा हुआ है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में अपने घर वापसी के लिए या अपने रोजगार पर जाने के लिए खड़े हुए नजर आते हैं और उनको कोई कन्वेंस मिल नहीं रही होती है। अच्छा, बस आती है तो खवातीन जो है ना, पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो कहते हैं हम रिक्शे के अलावा किसी चीज़ पे सफ़र नहीं करेंगे। क्यों? कहते हैं हमारा दम घुटता है, बंद बंद गाड़ियाँ, बाइक बहुत तेज़ है, बस में घबराते हैं। वो उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो उनको सिर्फ रिक्शा समझ में आता है। वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये पाबंदी नादिया 2 माह के लिए लगाई गई है। या तो कोई ऐसा हो कि आपने कोई टारगेट है आपका कि 2 माह के अंदर आपने कुछ करना है, रिफॉर्म्स लानी है, या फिर कोई कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है तो आपने काम किया। अभी तक हमने फिगर आउट नहीं कर पाया कि वजह क्या है इसकी, क्योंकि ये बैन नहीं है कंप्लीट। ये सिर्फ पाबंदी 2 महीने की। या फिर 2 माह में आपका जो बसेस का कोई ऐसा आ रहा है, फ्लीट आ रहा है जो कि बसेस की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, रूट्स को आप बढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग तेज कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर हो जाएगी तो फिर रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चक्कर क्या है, ये हम जानेंगे। अली वासिर ने, नुमाइंदा 365 न्यूज में ज्वाइन किया है, और हमें तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे से। अली बताइए, ये इसकी वजह से ये जो पाबंदी लगाई है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन 20 सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद खड़ी हुई है इंतजार में और उनको बसेस नहीं मिल रही हैं, क्या कहना है लोगों का? तंग है इससे फैसले से? रिक्शे को मिस कर रहे हैं? जी देखिए जोएब, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो 20 कराची की जो शाहराहें बड़ी, उन पर जो है वो चिंची रिक्शों के दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी, जिसमें 3 से 5 सीटर के जो रिक्शे थे उन पर पाबंदी आयद कर दी है। अब इस पाबंदी के बाद जो आवाम के अंदर जो रद्द-ए-अमल आया है, देखने में आता है कि लोग अपने तफाते रहे, अपनी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने, उसमें लड़के लड़कियाँ हैं और दीगर जो उम्र रसीदा हजरात है, वो बसों में सफ़र करने से जो है वो ये एक जानिब वो करते थे कि बस में जो रश होता है, खड़े होके जाना पड़ता है, इसी हवाले से जो है वो चिंची या दीगर जो रिक्शे हैं इनमें सफ़र करते थे। अब पाबंदी के बाद जो इसके नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की जो है वो रोडों पर बसों के इंतज़ार में खड़ी हुई है। हमारे साथ अगर हम बात करें अपने मुकाम की, तो ये मेन नीपा चौरंगी है, यूनिवर्सिटी रोड भी कहलाती है, राशिद मिनास रोड के थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर मेन जंक्शन है, यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं। एक जानिब सदर की जानिब जो शाहरा जारी है, उसमें सिविक सेंटर, हसन स्क्वायर, सब्जी मंडी है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम अलादीन पार्क है, जो जौहर मोड़ है, मलिर की जानिब जो शाहरा जारी है, दूसरी जानिब जो है वो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी है, NAD यूनिवर्सिटी है, सफूरा की जानिब, और एक जो मेन शाहरा है ये नागर चौरंगी, इसके साथ साथ जो है वो सौराब कोट है। ये एक कमर्शियल तो पूरा मैप समझा दिया उसने। मुझे एक बात बताएं भाई, मुझे एक बात बताएं, ये तो पूरा GPS का हो गया रिव्यू। मुझे बताएं कि ये 2 महीने के लिए पाबंदी आपको क्यों नजर आ रही है? कुछ यहाँ को नया कुछ तामीराती काम शुरू हुआ है, ये थोड़ा बताएं। मौजूद है, वजह क्या आपको नजर आ रही है? मौजूद है जो वजह क्या आपको समझ आ रही है? 2 महीने के लिए बंद किया है, कुछ बताया लोगों को क्यों? वजूहात तो देखिए, हुकूमत तो अहकामात दे देती है, इस पे जो इंतजामिया है वो अमल दरामद कराती है। बस यही वजूहात जानते हैं। हमारे साथ रहे अली, हमारे साथ रहिए, यही वजूहात जानते हैं सादिया जावेद साहिबा से। सादिया साहिबा, मुझे बताएं, 2 महीने की पाबंदी लगाई, कोई आपका यानी हदफ है कि 2 महीने के अंदर बसेस ज्यादा आ जाएंगी शहर में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है? क्यों ये पाबंदी लगाई गई है, सब ये जानना। Why 2 months? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग आप दोनों। गुड मॉर्निंग। अच्छा, बात ये है कि ये एक तो पहली बात ये कि रिक्शे पर सिर्फ 2 शाहराहों पर पाबंदी लगाई गई है। बाकी जो 20 शाहराहें हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, वो चिंची रिक्शा या 5 सीटर जिनको हम कहते हैं या 6 सीटर्स कहते हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनका कोई रूट नहीं है, इनका रूट डिफाइन नहीं है। ये अपनी मर्जी से रोड पर गाड़ियां ले आए हैं और गाड़ियां चला रहे हैं। बेशक इनका कोई किराया का सिस्टम जो है वो भी तय नहीं है, और ये मुझसे कुछ चार्ज करेंगे, आपसे कुछ चार्ज करेंगे, ये डिपेंड, इट ऑल डिपेंड। ठीक है कि क्या किसको करना है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कैपिंग नहीं है।
कोई इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये बात सही। एक बात तो बहुत वो थी, उसके बाद ट्रैफिक के फ्लो में ये बहुत बड़ी रुकावट। और सादिया जी रॉन्ग वे आ रहे होते हैं कितने सारे लोग, तो वो बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ट्रैफिक तो ये डीआईजी ट्रैफिक के कहने पर इस पर 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि कराची में रोड मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई। जब एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, मैं और आप रोज शो करते थे कि जी कराची में रोड्स पर एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो कमेटी थी उसने जो मुख्तलिफ तजावीज दी, उसने इनके लिए भी तजावीज दी कि इनको रेगुलाइज किया जाए। तो इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है और इनको रेगुलाइज किया जाएगा। फिर जो रूट दिए जाएंगे ये उस पे चलेंगे। बाकी शहर में ये हर जगह, आपको पता है लाहौर, इस्लामाबाद में चिंची पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी शहर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ चिंची रिक्शे नहीं चल सकते। कराची वाहिद शहर है जहाँ चिंची रिक्शे इलीगल बगैर रूल्स के। सादिया जी, आप मजीद वजाहत करिए। ये 2 माह के अंदर अब आप यानी कोई आपने ऐप बनाई है या कम्युनिकेट इनसे किया है, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपने कहा है कि आएँ, आकर रजिस्टर कराएं, किराया मेंशन करें, अपने रूट मेंशन करें, ये सब कुछ इनके साथ, और ये लोगों के साथ शेयर किया जाए कि जी इस रूट का इतना किराया होगा, उससे ऊपर जो मांगे आप रिपोर्ट करें उसको। जी बिल्कुल, इसके लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और दूसरा जो आपने कहा, जो अभी बजट जो 24 तारीख को सिंध असेंबली पास करेगी, 500 बसेस मजीद पीपल बस सर्विस में और पिंक बस सर्विस में ऐड की जा रही हैं, जो अगस्त सितंबर तक कराची एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगी। यानी इस 2 महीने के अंदर आ जाएंगी। 2 महीने, 2-2.5 महीने, 2-2.5 महीने में वो भी आ जाएंगी। तो वो भी सिस्टम का हिस्सा बनाई जा रही है। तो डेफिनेटली कराची के रोडों पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की आसानी देने के लिए हम कोशा हैं। लेकिन आप और मैं इस चीज के गवाह हैं। अभी जैसे नादिया ने खुद भी कहा कि रॉन्ग साइड आते हैं, गाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते इनके साथ, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। अच्छा, जब ये फॉलो करेंगे सादिया जी, जब ये फॉलो कर लेंगे, 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसने करा लिया उसको 2 महीने बाद अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपनी चिंची रिक्शा 3 सीटर, 2 सीटर, 5 सीटर जो भी है। कराची में की बहुत बड़ी आबादी है। आपकी बात सही है कि आई ऑल्सो एंजॉय सिटिंग इन रिक्शा टिल टुडे। मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी रिक्शा में बैठती गई, लेकिन नॉट इन द चिंकी। रिक्शा हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हमने इस्तेमाल किए, लेकिन जो ये चिंची है इट इज अ डेंजरस। अच्छा, आपने 2 बजे शाहराहों पे रिक्शा भी बंद किया है? वो कह रही 2 शाहराहों पे रिक्शा बंद किया, वो क्यों? शायद वो बड़ी है और शाहराए कायदीन पर, लेकिन वो भी 2 महीने के लिए पाबंदी है, फिर खोली जाएगी वो भी पाबंदी। वो इस वक्त बंद किया गया है क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो आपको पता है बहुत ज्यादा है और इनकी वजह से बहुत। तो 2 महीने बाद कैसे सही हो जाएगा सादिया जी? 2 महीने बाद भी वही रहेगा? सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की इनको भी रेगुलाइज किया जा रहा है। इनके लाइसेंसेस भी चेक करें जी, लाइसेंस है भी नहीं है। और चिंची का कौन सा लाइसेंस होता है वैसे, बाय द वे? कोई लाइसेंस नहीं है चिंची, नहीं है ना किसी के पास? जी कोई लाइसेंस नहीं है। मैंने चिंची खरीद ली और ड्राइवर के हवाले कर दी। मुझे यही लग रहा है। तो इसका मतलब कि अब आप फिल्टर करेंगे और बिल्कुल बगैर, इनको बगैर लाइसेंस की इजाजत नहीं होनी चाहिए रोड पे। लाइसेंस के बगैर कैसे? मुझे तो ये समझ लिया 120 सीसी से ऊपर ही होती है ना ये चिंची रिक्शा, तो इसका क्यों लाइसेंस नहीं है? जी वो मेरा नहीं ख्याल है कि, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वो जी वो बस बन जाते हैं और रोड पे आ जाते हैं कि जी रोजगार का एक आसान तरीका। बिल्कुल ठीक है, रोजगार का एक यानी हजारों लाखों की तादाद में जो पूरे कराची में चल रहे हैं, ये बगैर लाइसेंस के? पता है जब ये लाहौर में और इस्लामाबाद में इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई तो वो जो वहाँ थे वो भी यहाँ, वहां से शिफ्ट हो गया। अजीब सिस्टम सादिया जी चल रहा है। सादिया जी, एक दफा मैंने खुद चेक किया, मैं कैब का जो किराया था वो 1500 था, गाड़ी का वो जो फोन से बुलाते हैं बुक करके, और रिक्शा ले रहा था 2500। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो सस्ता है, कोई बात नहीं रिक्शे में चलते हैं।
वो उससे 1000 महंगा। मतलब मैं हैरान हो गई भाई, रिक्शा है क्या हो गया इसमें, कोई मिसाइल पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तो he was like, साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने वो थोड़ी वजाहत कहते हैं, किया, अभी नहीं भी जो थोड़ा दिल रह करेगा गया किराया है। मांगे। अगले शोज में थोड़ा रह गया, इसमें और भी वजाहत वैसे एक आपसे बात तो मैंने करेंगे। देखी है कि रिक्शा चिंची सस्ती नहीं है।